आज के बड़ खास दिन में उतलंगा न्यूज के देखिए जम्मू दर्शक मल्ला डॉक्टर पुनीत सोनकर के जय जोहार। आज दिन भर अक्ति तिहार ईद और भगवान परशुराम जयंती के धूमधाम ले चारों मुड़ा बगरे रही से उतलंगा के खबर मन में भी वो खुशियां उल्लास देखे गिरी से। आज देखते हैं प्रमुख शोर संदेशा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल होए बर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार पहुंचे और वह आज के विषय में और आज के दिन के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत बातचीत करें। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सभागार पहुंच के अक्ति तिहार और माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभागार में कृषक मन ला संबोधित करीन। ए अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित इंदिरा बीज ब्रांड के लोकार्पण घलो करीन। एक साथ मुख्यमंत्री कृषि शोध में आधारित कॉफी टेबल बुक के विमोचन घलो करीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषक मन ला बीज और अन्य कृषक सामग्री वितरित करीन। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि मन ला मिलेट्स कैफे पोषण बास्केट प्रदान करेगी। ये अवसर में एक महिला कृषक मुख्यमंत्री ला अलसी ले बने जैकेट भेंट करके मुख्यमंत्री ऊपर अपन विश्वास और भरोसा जतईन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो सभागार में जम्मू कृषक मन ला धरती माता के रक्षा करे खातिर खेती में जैविक खाद के उपयोग करे बर शपथ देवईन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषक मन ला संबोधित करत हुए अक्ति तिहार और भगवान परशुराम जयंती की शुभकामना दीन। आज अक्षय तृतीया है, माटी पूजन का कार्यक्रम। आज किसान अपने खेतों में जाकर बीज डालते हैं, पूजा अर्चना करते हैं अच्छी फसल के लिए। आज परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम के बारे में कौन नहीं जानता। तो आज परशुराम जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और भगवान परशुराम ने अक्षय पात्र दिया। जितने बीज हैं जो इस मौसम में आते हैं, चाहे आम हो, इमली हो, चाहे तरबूज हो, खरबूज हो, जितने बीज हैं उसको इकट्ठा करके रखना। दो पात्र रहते हैं, एक दूसरे को देते हैं और एक स्वयं खेतों में खाली जगहों में उसको छिड़क देते हैं ताकि वो फिर से पेड़ उगे और लोगों को आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिले। ऐसे घलो माने जाते कि भगवान परशुराम कृषि के क्षेत्र में कई शोध करे रही और भगवान परशुराम अक्षय पात्र के घलो निर्माण करे रही। भगवान परशुराम के फरसा के उपयोग युद्ध के अलावा खेती में घलो होते। कोई दूसरा ऐसे औजार अभी नहीं बने हैं और कहीं आज किसान धरती माता के पूजा करते और बीज ला छिड़क थे। बताइन के कोंकण ले मलाबार तक भगवान परशुराम के कई मंदिर हवे। मुख्यमंत्री कहीं जैसे हम अपन स्वास्थ्य के चिंता करथन वैसे धरती माता के घलो चिंता हमला होना चाहिए। एक बार मिट्टी में रासायनिक खाद के जगह जैविक खाद के उपयोग ला करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी याद देवईन के वेद मन में घलो कहे गे है कि हम प्रकृति ले जतना लेथन उतना वापस घलो करना चाहिए। हम जो भी सुविधा प्रकृति से लेवथन हमला सोचना चाहिए कि हम का लौटावथन। धरती माता ला खोदे ले पहली ओखर से आज्ञा मांगथन तब कुदाली ला चलाथन। धरती माता ला जो भी क्षति होथे ओखर बर हम क्षमा मांगथन। धान के संवर्धित मूल्य के बारे में बोलत हुए बताइन कि अब किसान 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेच सकी। एकड़ से उनमन ला बहुत लाभ होने वाला है। काबर के छत्तीसगढ़ में धान के उत्पादन 107 लाख मीट्रिक टन हो चुके हैं। अपन महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी के विषय में बात करत हुए कहीन कि हमन जब गोबर खरीदी के शुरुआत ला करे रहें तब लोगन मन हमर मजाक उड़ावे। आज देखो 3.5 लाख लोगन मन 230 करोड़ के गोबर बेच चुके हवे। यही अवसर में मिलेट्स के बारे में कहीन कि मिलेट्स ला बढ़ावा दी खातिर सरकार कारगर कदम उठाए हवे और कहीन की जल्दी ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एम्स मघलो मिलेट्स कैफे खुल जाही जी मरीज मन ला मिलेट्स से बने पोषक आहार दिए जा सकी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। इबादत का महीना रमजान के आज समापन हुई मीठी ईद से और छत्तीसगढ़ में एला पूरा हर्षोल्लास से मनाएगी। आज पूरा राज्य के वातावरण उत्साह से भरे रही। भारत ही नहीं विश्व के हर एक देश में जहाँ भी इस्लाम धर्म के मानने वाला होते वहाँ अल्लाह के इबादत बर ईद के दिन ला सबसे नेक माने जाते। छत्तीसगढ़ में भी ईद के त्योहार ला हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल आज अवसर में ईदगाह भाटा में जम्मू इस्लामिक समुदाय ला बधाई दिन और आज के दिन के महत्व के बारे में चर्चा भी करें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज जो रोजदार हैं कल ईद का चांद दिखा और आज
ईद मनाया जा रहा है सबके घर में। शीर कोरमा, सेवइयाँ सब बना है और ये मौका है खुशियाँ बांटने का और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सभी को बधाई, शुभकामनाएं, मुबारक। कैलेंडर के अनुसार साल के 9वां महीना में मुस्लिम समुदाय के मन अल्लाह के द्वारा दिए गए नेमत खातिर रोजा रख के ओखर धन्यवाद करते। ऐसने माने जाते कि जो भी बंदा दिल से अल्लाह के बंदगी ला करही ओखर हर मुराद पूरा हो जाही। रमजान महीना के समापन ईद उल फितर जेला मीठा ईद घलो कहते आज वही मुबारक दिन हवे। आज के दिन जम्मो मुस्लिम समुदाय बर खुशी मनाए वाला होथे। ए दिन नवा नवा कपड़ा पहन के सज धज के सब्बो जन मस्जिद या ईदगाह में जमा होके शुक्राने नमाज अदा करके एक दूसर ला गले लगा के बधाई दिन। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ईद के त्योहार बहुत शालीनता के साथ मनाए गीस। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय भगवान श्री विष्णु जी के 6वां अवतार परशुराम जन्मोत्सव के शुभ अवसर में प्रदेशवासी मल्ला दिन शुभकामना। संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासी मल्ला शस्त्र विद्या के गुरु और भगवान श्री विष्णु जी के 6वां अवतार परशुराम जी के जन्मोत्सव के शुभकामना दिन और कहिन कि भगवान परशुराम के जिक्र रामायण, महाभारत और कल्कि पुराण में घलो करे गे है। भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते और अन्याय के विरोध और मानव हित वर करेगे ओखर काम के लिए ओला नमन करे जाते। विधायक विकास उपाध्याय बताइन कि भगवान परशुराम ब्राह्मण और ऋषि मुनि मन के ऊपर होने वाला अत्याचार के अंत ला करे रहीन। यही दिन हमला भगवान परशुराम के साथ विष्णु जी के कृपा भी प्राप्त होते। विधायक विकास उपाध्याय के द्वारा अपन विधानसभा के कोटा क्षेत्र में भव्य परशुराम जी के मंदिर के जीर्णोद्धार के काम करे जावत है, जेमा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखा थे। भगवान परशुराम अपन माता के शीश काटे के बाद अपन पिता से बात करत हुए परशुराम के दर्शन होते। इन्हें गंगा पुत्र भीष्म ला अस्त्र शस्त्र के शिक्षा देवत हुए दिखाई देते। इन्हें परशुराम ला सहस्त्रार्जुन और अन्य शत्रुमन के साथ युद्ध करत हुए भी दर्शाए गए हैं। इन्हें राम शिव के धनुष ला तोड़िन तो परशुराम वहां पहुंच के अपन धनुष ओला सौंपिन। एकरो वर्णन है। ए प्रकार से भगवान परशुराम के जन्म से लेके उनका जीवन के जम्मो महत्वपूर्ण घटना मन ला ए मंदिर में दर्शाए गए हैं। लगभग 30 फीट दीवार में बने चित्र में अभी कुछ काम बाकी है। काम पूरा होने के बाद एकर भव्य लोकार्पण की तैयारी विकास उपाध्याय के द्वारा करे जावत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर दक्षिण के वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल आज जम्मू छत्तीसगढ़ प्रदेशवासी मल्ला अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के बधाई दिन। अक्ति और परशुराम जयंती के अवसर में दक्षिण रायपुर के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल घलो छत्तीसगढ़ की जनता ला शुभकामना देश और ए दिन विशेष के महत्व ला समझ के अपन जीवन में नवा परिवर्तन लाए के आग्रह करें। अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी ने जो अन्याय करने वाले राजा थे, जो अति करने वाले राजा थे, जो लोगों का शोषण करते थे, ऐसे राजाओं को उनका नरसंहार किया था। और परशुराम जी की जयंती के अवसर पर हम इस बात का संकल्प लें कि जो भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, जो जनता के साथ में अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को ड्रग का आदी बना रहे हैं, शराब माफियाओं को पैदा कर रहे हैं, रेत माफियाओं को पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समूल हम नाश करें। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर मैं इस बात का आह्वान छत्तीसगढ़ की जनता से करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भाजपा के सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव आज छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार ऊपर कटाक्ष करत हुआ कहिन कि ये सरकार के आयले साल दर साल अपराध के संख्या में बढ़ोतरी हुआ थी। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में चुनाव के इस अंतिम वर्ष में, सरकार के अंतिम वर्ष में भूपेश बघेल की सरकार की एक उपलब्धि कि छत्तीसगढ़ मर्डर, लूट, डकैती, महिला उत्पीड़न और अपहरण के मामले में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि सरकार के 5वें वर्ष में
जो ये अपराध का रिकॉर्ड आ रहा है, इस बात की पुष्टि करता है कि कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में अपराध लगातार बढ़ते गए। और ये रिकॉर्ड बताता है कि 2019-20-21 जहां अपराध दर प्रतिवर्ष 1 लाख जो 334.7 थे, वो 373.4 हो गई है। अर्थात अपराध का फलना फूलना जो कांग्रेस की हमेशा से देन रही है, वो छत्तीसगढ़ में भी फलीभूत साबित हुई है। और तो और जो रिपोर्ट्स आई एनसीआरबी की कि इन सबके पीछे भी कोई कारण है तो वो नशा है। जिस नशे के लिए शराबबंदी की सरकार घोषणा कांग्रेस ने किया था, लेकिन आज वो शराब बेचने में मशगूल है। और तो और सबसे बड़ी विडंबना कि जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, इस राजधानी में सबसे ज्यादा क्राइम, लूट, डकैती, हत्या लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, ये कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस का कल्चर है और ये कांग्रेस की सरकारों की हमेशा से ये स्थिति रही है। आज अपराध सर्वत्र चारों तरफ है और जिसके कारण इस प्रदेश की जनता परेशान है। बेमेतरा जिला के बिशनपुर मामला के चर्चित घटना, मृतक भुवनेश्वर के पिताजी स्पष्ट रूप से आरोप लगावा थे जो हत्यारा है वह खुलेआम घूमत हवे और प्रदेश के पुलिस मामला ला दूसरा रंग दे के कोशिश करत है। बेमेतरा के बीरनपुर मामले में मृतक भुवनेश्वर के पिताजी स्पष्ट आरोप लगावत है जेन हत्यारा है वो खुल्लम खुल्ला घूमत हवे और ओला उकसाने वाला प्रदेश के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे के आदमी मन घलो खुला घूमत हवे और प्रदेश के पुलिस मामला ला दूसरा रंग दे के कोशिश करत हवे। ये मामला ठंडा हो या मामला हो ही ऐसे नहीं दिखा थे। आने वाला समय बताही कि एक मुख्य आरोपी के साथ का हुई। भुवनेश्वर जी के पिताजी की जो हत्यारा है वो चंगुल से बाहर है और जो हत्या के लिए प्रेरित किया है वो क्या यादव नाम लिए, अंजूर यादव, जो रविंद्र चौबे जी की खास है, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। और मैंने भी उसी बात को रिपीट किया मीडिया में कि उसको भी क्यों ना, क्योंकि वो जो उकसाने वाला है, जो ताकत देने वाला है, बल देने वाला है राजनीति के बल पर, उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है, वो खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे गोवर्धन क्षेत्र के एक पिंडरवानी गांव के बहुत सारे युवा को पकड़ के ले आए हैं, उनके ऊपर FIR भी हो गई है। कुछ और आसपास के गांव के युवा को पकड़ के ले आए हैं क्योंकि दूसरे दिन 2 मुसलमानों की हत्या हुई बाप बेटे, और वहीं से टर्न हो गया मामला। और उसके बाद उस मामले में ज्यादा लग गए पुलिस वाले, लेकिन जो मूल घटना हुई थी उससे उनका नजर हटते गया। वो लोग सारा फोकस उसमें करने लगे ताकि लोग भ्रमित रहे। लेकिन हम आज भी कहते हैं उस बच्चे के हत्यारा को सजा होनी चाहिए, उस पिता, उस परिवार को और इंसानियत को वहां पे के नाते उसको न्याय मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा में कार्यरत अनियमित कर्मचारी मन आज मुख्यमंत्री ला धरना देके अनुरोध पत्र सौंपिन। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालय मन में कार्यरत अनियमित कर्मचारी मन के मांग मन ला पूरा करे खातिर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा आज दिनांक 22 अप्रैल 2023 के आयोजित अर्धनग्न धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव के कार्यक्रम करेगी। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारी जिनमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर में कार्यरत श्रमिक, प्लेसमेंट, मानदेय, अंशकालीन, जाबदार, ठेका के सदस्य मन शामिल रहे। ए मोर्चा के द्वारा अपन सदस्य मन के हित में 5 सूत्रीय मांग ल लेके पिछला कई साल से लगातार संघर्षरत हवे। ये मोर्चा अपन सदस्य मन के हित में 5 सूत्रीय मांग ल लेके पिछला कई साल से लगातार संघर्षरत हवे। कांग्रेस अपन ध्वज घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मन ला नियमित करे, छटनी रोके और आउटसोर्सिंग बंद करे के वादा ला करे हवे। अनियमित मंच से 14 फरवरी 2019 के कांग्रेस स्वयं वचन दे है कि ए बछर किसान मन बर होही और अगला बछर कर्मचारी मन बर होही। अनियमित संघवन के आवेदन के परीक्षण करे खातिर कमेटी बनाए गए हवे, जेन आज तक रिपोर्ट ला नहीं सौंपे सके है, जबकि आज तक लगभग 4.5 साल बाद भी
प्रदेश के अनियमित ही हवे। वादा के विपरीत कांग्रेस के सरकार नियमितीकरण नहीं करे हवे, आउटसोर्सिंग बंद नहीं करेगे है, कर्मचारी मन ला मिलने वाला वेतन वृद्धि रोक देगे है और कई विभाग मन मा तो छटनी घलो कर देगे है। समस्या मन के निराकरण खातिर आप से मिले के कई प्रयास करेगी, फिर आप मन हा मुलाकात के समय ही नहीं देव। सरकार द्वारा अपन अंतिम बजट मा अनियमित कर्मचारी मन बर कोनो प्रकार के प्रावधान नहीं करे से अनियमित कर्मचारी व्यथित और आक्रोशित हवे। प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपन समस्या ले सरकार ला अवगत कराए खातिर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा बैनर तले आज अर्धनग्न धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव कार्यक्रम करीन और ये कार्यक्रम के माध्यम से अपन अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री ला सौंपिन। मुख्यमंत्री जब यह नहीं बने रही से, जब कांग्रेस के शासन नहीं आ रही से, वो समय एक हमंग पास में गेरी से और बोले रही से कि हम आपको पूरा समर्थन देते हैं और जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा वाले हों, चाहे डेली वेजेस वाले हों, चाहे कलेक्टर दर वाले हों, चाहे अनियमित हों, सबको जो है हम रेगुलर करेंगे, वेतन करेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कह रही से कि ये जब तक ये नहीं हुई तब तक कोरोल हटाया नहीं जाए। आज स्थिति ये हो गई है, आप देखा था कि ये तूता में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान है और भूख प्यास में ये छोटे छोटे कर्मचारी, ये सारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं। 56 कर्मचारी संगठन हैं, कोई आंगनबाड़ी वाला है, कोई और है, कोई है, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जो है छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया हैं भी वो, लेकिन उनके मन में पता नहीं कहाँ से दया, करुणा, ये मानवीयता ये दूर दूर तक नहीं है। मुझको तो ऐसा लगता है, आपने पूछा क्या अड़चन है, अड़चन इतना ही है कि वो अहंकारी हो गए हैं और ये जो अहंकार है ये उनको ये काम करने से रोक रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि ये क्यों ना पूरा कर पाएँ। उन्होंने 40,000 कर्मचारियों को हटा दिया और किसी को वापस नहीं किया, किसी को रेगुलर नहीं किया। अब इसमें मैं आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ के लोग समझ सकते हैं, इसमें क्या बोलने की आवश्यकता है। प्रदेश शासकीय कार्यालयों में लाखों अनियमित कर्मचारी हैं और हम विगत काफ़ी वर्षों से अपनी जो समस्या को लेकर संघर्षरत हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो 5 सूत्री मांग है, सबसे पहले प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए और नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी। इसी प्रकार हमारे जो निकाले गए साथी हैं उनकी बहाली हम चाहते हैं। तीसरा हमारी मांग है कि जो अंशकालिक है, जिसको 2 घंटा 4 घंटा जो काम ले जाते हैं, हम चाहते हैं इनको पूर्णकालीन काम दे सरकार। और चौथा हमारी मांग है, जो 75,000 से अधिक जो आउटसोर्सिंग ठेका में हमारे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको क्या है ये ठेका और आउटसोर्सिंग बंद करे। इसी पर हमारी 5 मांग है, जो दिवंगत शिक्षाकर्मी हैं उनके जो परिजन हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति देने की। इन सब मांगों को लेकर के आज हम ये धरना तूता माना में हम एकत्रित हुए हैं, अपने इस बात को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। जल संकट कैसे गहरावा थी, ये एक चिंता के विषय है। एक उदाहरण के रूप में आप देख सकत हो, नगर पंचायत प्रतापपुर के मुक्तिधाम में नदी के सुखाए ले वहाँ अंतिम क्रियाक्रम में अवैया मन के नहाए धोए बर पानी के घलो व्यवस्था नहीं हो पाते। जेकर बर नगर पंचायत फुहारा के व्यवस्था करे आवे। नगर पंचायत प्रतापपुर मुक्तिधाम में नदी सूख जाए के बाद स्थिति एकदम अजीब हो गई है। यहाँ के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के बाद नहाए बर नगर पंचायत फुहारा के व्यवस्था ला करे हवे। सेतोन अब देश के जनता ला पानी बचाए के बारे में गंभीरता से सोच लेना चाहिए। काबर के प्रकृति हा अपन इशारा देना चालू कर दे है। अभी ये हाल हवे तो आगे का हो ही भगवान जाने। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। रायपुर रेल मंडल के ए केबिन और डी केबिन के बीच में अंडरब्रिज के काम चलाए सेती गाड़ी मन के परिचालन हुआ थे प्रभावित। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के ए केबिन और डी केबिन के बीच रोड अंडरब्रिज के काम होए के सेती कई गाड़ी मन के परिचालन प्रभावित हुआ थे। रेलवे प्रशासन डहा ले अधोसंरचना विकास बर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के भिलई और कुम्हारी के बीच ए केबिन और डी केबिन के बीच संपार संख्या 844/2022 के स्थान में रोड अंडरब्रिज के निर्माण कार्य दिनांक 21 अप्रैल 2023 को करे जाए की घोषणा करे गे रही। फिर बिलासपुर रेल मंडल में मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होए के सेती ये तिथि में परिवर्तन करेगे है। अब ये काम दिनांक 23 अप्रैल 2023 के बिहनिया 9 बजे से दिनांक 24 अप्रैल 2023 के रात 9 बजे तक करे जाही। एकर कारण कुछ गाड़ी मन ला पूर्व निर्धारित समय से विलंब में रवाना करे जाही, जेकर जानकारी आप मन स्क्रीन में देख लो। ये ए केबिन और डी केबिन के बीच में हम लोग लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर 436 को उसको बंद करना चाह रहे हैं।
तो यात्रियों की आवाजाही के लिए रोड अंडर ब्रिज का निर्माण वहाँ होना है। इसके लिए जो आवश्यक कार्य हैं इसके लिए एक ब्लॉक लिया गया है जो तकरीबन 8 घंटे 20 मिनट का है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। प्रतिबंधित सिरपला बेचत हुई दूजन आरोपी मल्ला रंगे हाथ पकड़ेगी। ये अपराधी मना मोवा तरिया के पास रही सी, जेकर ऊपर पंडरी थाना कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिबंधित नशीला सिरप के साथ काली रायपुर में 2 आरोपी ला गिरफ्तार करेगी। नशीला सिरप के कारोबार रायपुर में जोर में हवे। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना पंडरी पुलिस के संयुक्त कार्यवाही में काली थाना पंडरी क्षेत्र के अंतर्गत मोआ स्थित तालाब के पास प्रतिबंधित सिरप के साथ 2 आरोपी रंगे हाथ पकड़ेगी। आरोपी मन करा ले कुल 140 सीसी प्रतिबंधित नशीला सिरप कोडीन जब्त करेगी, जेकर कीमत लगभग 25,000 रूपए हवे। आरोपी मन के विरुद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 135/23 धारा 21C के नार्कोटिक्स एक्ट के तहत अपराध ला पंजीबद्ध करेगी। पूछताछ में व्यक्ति मना अपन नाम ला सलमान उस्मानी और मोहम्मद वसीम निवासी रायपुर होना बताई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मोबाइल फोन ले ऑनलाइन सट्टा संचालित करैयाला टिकरापारा पुलिस करीन गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जुआ और सट्टा ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए हेतु समस्त पुलिस अधीक्षक छत्तीसगढ़ ला जुआ सट्टा और ऑनलाइन सट्टा संचालित करे वाला मनों पर नवीन कानूनी अधिनियम के तहत कार्रवाई करके एकर ऊपर पूर्णतः अंकुश लगाए के निर्देश दे गए है। थाना टिकरापारा क्षेत्र के अंतर्गत रावतपुरा कॉलोनी फेज 1 में स्थित एक मकान के आगू 2 व्यक्ति मोबाइल फोन ले ऑनलाइन सट्टा संचालित करत हैं। थाना टिकरापारा पुलिस के संयुक्त टीम डहाले मुखबिर द्वारा बताए स्थान में जाके व्यक्ति मन ला चिन्हांकित करके ऑनलाइन सट्टा संचालित करत दुर्गेश डहरे और तिलक ताम्रकार निवासी रायपुर ला गिरफ्तार करके उकर कब्जा ले नकदी रकम 2,000 रूपया और सट्टा संचालन में प्रयुक्त 2 नग मोबाइल फोन जुमला कीमती लगभग 25,000 रूपया जब्त करी, जेकर बाद सटोरी मन ऊपर टिकरापारा थाना में अपराध क्रमांक 185/23 धारा 4 का जुआ एक्ट और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के धारा 6 और 7 ला अपराध पंजीबद्ध कर सटोरी मन ला जेल भेज देगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक तिहार अक्ति की देन होवैया भावरला अब बड़ शुभ माने जाते। फिर कुछ जगह जुन्ना सोच के मन बाल विवाह घलो कर देती। तेन ला रोके बार तेलेगांव कबीरधाम जिला के पुलिस वाले मन बाल विवाह ला रोके बार वनांचल ग्रामवासी मन ला करीन जागरूक। अक्षय तृतीया यानी अक्ति के एक दिन पहली काली कवर्धा जिला के थाना तरेगांव पुलिस टीम के द्वारा तरेगांव जंगल हाट बाजार में विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर में आसपास से आए विशेष संरक्षित जनजाति बैगा और अन्य वनांचल मन के रवैया मल्ला पुलिस विभाग के द्वारा जिन पाठ ला पढ़ाई वो काबिले तारीफ रही। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर उमेश सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोडला के श्री जगदीश उइके के मार्गदर्शन के संगे संग थाना तरेगांव जंगल प्रभारी उप निरीक्षक श्री युवराज साहू के कुशल नेतृत्व में थाना तरेगांव जंगल पुलिस टीम के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम तरेगांव जंगल हाट बाजार में काली दिनांक 21 अप्रैल के विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर के आयोजन करे गए रही से। ए शिविर में आए विशेष संरक्षित जनजाति बैगा और दूसर वनांचल ग्रामवासी मल्ला कानून के जानकारी दे के जागरूक करेगी। एक साथ ही साथ श्रीकांत पैरा लीगल वॉलंटियर के द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत बताएगी कि बाल विवाह कानूनी अपराध होते। शादी पर लड़की के उम्र कम से कम 18 साल और लड़का के उम्र 21 साल तो होना ही चाहिए। एक कानून के उल्लंघन करैया मनला 2 साल के जेल और 1 लाख के जुर्माना घलो हो सकत है। और समझाएगी कि एक कानून के बारे में सिखाए के यही सबसे सही मौका हवे, काबर की काली अक्ति है और सब बोझनला ये बात समझ के विवाह कानून के पालन करना चाहिए। सही अवसर में शासकीय विभाग के द्वारा दिया जाने वाला सही जानकारी अपन असर जरूर देखा ही। ये प्रयास पर पुलिस विभाग के प्रशंसा घलो हुआ थे। एकर अलावा दूसर विधिक सहायता योजना और अन्य लोगन मन के हित से जुड़े कानूनी जानकारी घलो दिए गई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर।
छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। महामहिम राज्यपाल ने आज बहुत जन प्रतिनिधि मना सौजन्य भेंट मुलाकात करी। छत्तीसगढ़ के नवा राज्यपाल श्री हरिचंदन से सौजन्य भेंट के सिलसिला चलते हवय। काली राज्यपाल से सौजन्य भेंट बर श्री साय आए रहीन। काली के दिन ही राज्यपाल श्री हरिचंदन से पूर्व विधानसभा अध्यक्षा सौजन्य भेंट करीन। राज्यपाल श्री हरिचंदन से विधायक श्रीमती जोगिहा करी सौजन्य भेंट। काली के दिन ही राज्यपाल श्री हरिचंदन से सेवा इंटरनेशनल संस्था के निर्देशक सौजन्य भेंट करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समर उतलंघा न्यूज के आज के समाचार। अब काली के बात ला काली बतावो। तब तक अपन सूचना संगवारी ला दो विदागरी। जय जोहार।